नौकर ने की ज़िंदगी बर्बाद लड़की की। तब मैं 15 साल की थी। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ शहर के एक बड़े घर में कुछ ही दिन पहले रहने आई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी करते थे। घर बड़ा होने के कारण काम के साथ साथ पूरे घर की देखभाल कर पाना मम्मी पापा के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए हमें एक नौकर की ज़रूरत थी। फिर एक दिन पापा के एक दोस्त ने अपने किसी जानने वाले के लड़के को हमारे घर काम करने के लिए भेजा। उसकी उम्र 24 से 25 साल की थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी से उसकी मेरी तरफ देखने के अंदाज से वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो घर का हर काम बहुत अच्छे तरीके से करता था, इसलिए मम्मी पापा ने उसे घर के काम के लिए रख लिया। मैंने शहर में एक नए स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। एक दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो मैं काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। मैं अपने कमरे में गई और कपड़े बदलने लगी। जब मैं कपड़े बदल रही थी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे खिड़की से देख रहा है। मैंने पास जाकर देखा तो मुझे किसी के वहाँ से भागने की आहट महसूस हुई। फिर मैंने कपड़े बदल कर बाहर जाकर देखा तो नौकर हमारी गाड़ी साफ कर रहा था। वो मुझे सर से लेकर पाँव तक बहुत बुरी नज़रों से देख रहा था और लगातार मुझे घूरे जा रहा था। एक दो बार मैंने मम्मी को इसके बारे में बताने की कोशिश भी की थी कि मुझे नौकर की हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लगती, लेकिन मम्मी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मैं सुबह थोड़ा लेट उठी क्योंकि उस दिन मुझे स्कूल से छुट्टी थी। मम्मी पापा काम पर जा चुके थे। मैंने अपना काम ख़त्म किया और अपने कमरे में पढ़ने के लिए बैठ गई। तभी नौकर मेरे कमरे में आया और पूछने लगा कि खाने में क्या बनाऊं। मैंने कहा कुछ भी बना दो। फिर कुछ देर बाद वो खाना बनाकर लाया तो मैंने बिना सोचे समझे खाना खा लिया। खाना खाते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और मैं बेड पर लेट गई। तभी कुछ देर बाद नौकर मेरे कमरे में आ गया। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मैं बेड से हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। तब नौकर मेरे पास आया और पूछने लगा, क्या आप ठीक हो मैडम? मैंने उसे बताया, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लो। वो मेरे करीब आकर बेड पर बैठ गया और कहने लगा, डॉक्टर की क्या ज़रूरत है मैडम, मैं खुद ही आपको ठीक कर दूंगा। मैं उसकी बात समझ पाती उससे पहले ही उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैं काफ़ी डर गई, लेकिन मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रही थी और किसी तरह से अपने आप को जगाए रखने की कोशिश कर रही थी। तब वो मेरे पास लेट गया और मेरी टी शर्ट में अपना हाथ डालकर मेरी छाती पर फेरने लगा। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी तो उसने कहा, बहुत मज़ा आएगा आपको मैडम, बस एक बार करने दो। मैं ना चाहते हुए भी उसे खुद को इस तरह से छूने से रोक नहीं पा रही थी। तब उसने मेरी टी शर्ट उतार दी और कहा, मैडम आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। पहले दिन ही जब मैंने आपको देखा था तभी से मेरा दिल आपके ऊपर आ गया था, और जिस दिन से मैंने आपका पूरा बदन बिना कपड़ों के देखा था तब से तो मैं एक रात भी ठीक से सो नहीं पाया। तब मुझे याद आया मेरा शक सही था। उस दिन नौकर ही मुझे कपड़े बदलते हुए खिड़की से देख रहा था। फिर उसने मेरे शरीर को छूते हुए कहा, मैडम देखो ना कितना नाजुक और मुलायम है आपका शरीर, बिल्कुल कच्ची कली की तरह हो आप, जिसे मेरे सिवा आज तक कभी किसी और ने नहीं छुआ। मैं तब तक ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और मैं उससे ऐसा ना करने के लिए मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसे मेरी मिन्नत से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और तब उसने मेरा पजामा भी उतार दिया। मैं पूरी तरह से नंग बिना कपड़ों के उसके सामने पड़ी थी और वो भूखे भेड़िए की तरह मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने मेरे शरीर के सब से कोमल हिस्से को छुआ और कहा, अब तो आपको भी मज़ा आने लग गया होगा मैडम। अब तो मैं कुछ बोलने के काबिल भी ना रही थी। फिर वो मेरे ऊपर आ गया और मेरे शरीर के हर मुलायम हिस्से को पागलों की तरह चूमते हुए काटने लगा। मैं जितना हो सके उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे शरीर में तो जैसे जान ही ना बची हो। फिर एकदम से मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने नीचे से मेरे पेट में छुरी घोंप दी हो। मेरे लिए वह दर्द असहनीय था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर वो लगातार मेरे हर एक अंग पर काटता हुआ काफ़ी देर तक ज़बरदस्ती मेरे साथ अपनी हवस पूरी करता रहा। तब तक भी मैं होश में थी। फिर जैसे ही उसने अपना काम ख़त्म किया मैंने रोते हुए एक बार फिर उसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसका मन इतने से भी नहीं भरा था और उसने फिर से मेरे साथ वही सब करना शुरू कर दिया।
उसके दांत मेरे शरीर को नोच रहे थे और अब तो यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इस बार तो मैं बेहोश ही हो गई थी। फिर जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। मम्मी पापा मेरे साथ बैठे थे और मम्मी लगातार रोई जा रही थी। मैंने धीमी सी आवाज़ में मम्मी से कहा, मम्मी मैंने तो आपको पहले ही बताया था, लेकिन तब आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब मम्मी और पापा ने माफ़ी मांगी और मुझे बताया नौकर को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसकी इस घिनौनी हरकत के लिए वो पूरी उम्र जेल में ही सड़ेगा। कई बार हम कुछ बातों को छोटा समझ नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही छोटी छोटी गलतियाँ किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।